नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे देश में सबसे चर्चित शराब घोटाले में लग रहे आरोप प्रत्यारोप पर। शराब घोटाले में जेल में करीब 6 माह तक बंद रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद आज दूसरे दिन संजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। बाकायदा संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक-एक करके कई ऐसे दावे पेश किए, कई ऐसी बातें रखी मीडिया के सामने और जनता के सामने, जिससे ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो शराब घोटाला हुआ है या कथित शराब घोटाला है, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। संजय सिंह ने इस तरह का एक बड़ा दावा किया और जो बड़ा आरोप लगाया, वो लगाया भारतीय जनता पार्टी पर सत्तारूढ़ जो केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उससे 2 बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली ये कि अब आम आदमी पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि शराब घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अब संजय सिंह ने कहा है कि शराब घोटाला हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और इसमें इसमें शामिल है टीडीपी के नेता मंगुटा रेड्डी जो हैं वो और उनके बेटे उनको जबरन उनसे प्लानिंग के तहत बयान दिलवाए गए, उनके बयान बदलवाए गए। इस तरह के गंभीर आरोप आज संजय सिंह ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ईडी पर और केंद्र सरकार पर। हम इसी पूरे मसले को समझेंगे कि आखिर संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह के तमाम उन्होंने आज बयान दिए हैं, जो गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, ईडी पर लगाए हैं, उसके पीछे की असल वजह क्या है? हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, पहले परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका तकी साहब। धन्यवाद, शुक्रिया। हम सबसे पहले समझना चाहेंगे आज संजय सिंह ने जिस तरह से दिल्ली में आरोप लगाए कि ये जो शराब घोटाला है, कथित शराब घोटाला है या शराब घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है और इसमें टीडीपी के लोग भी शामिल हैं। पहले उनके बयान कुछ और थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के ज़रिए दबाव डाला, तो उनके बयान बदल गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिए। तो तकी साहब हम एक बात पहले ये समझना चाहेंगे आपसे कि पहले आम आदमी पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ नहीं। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। इसमें अन्य नेता शामिल हैं जिनको गवाह बनाया गया, जिन पर दबाव डालकर। तो आखिर सही बात क्या है? हम थोड़ा इसको आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से लगातार शराब घोटाले को लेके हंगामा क्रिएट किए हुए है, जबकि सही मायने में शराब घोटाला जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आगे खुलासे हुए, ईडी के डिटेल निकल के आया और जिन लोगों को गवाह बनाया गया अरविंद केजरीवाल में मनोज सिसोदिया के साथ और संजय सिंह के साथ, उन सत्येंद्र जैन केस में उन सारे लोगों के रिलेशन जो है भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं स्थापित होते आए हैं और जिन लोगों को गवाह बनाया गया, वो लोग उनके खुद के रोल बड़े संदिग्ध हैं। अगर देखिए, आप हवाला केस में किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उस पे दबाव बनाया जाता है। हवाला केस में कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया है, उसके भाई कहा जा रहा है तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें थोड़ा रिलैक्सेशन बन जाएगा, तो कोई आदमी सरकारी गवाह बन जाएगा। और मैंने कई बार कहा इससे पहले बहुत सारी डिबेट्स में कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सही गवाह पेश नहीं करी, जो वास्तविक गवाह हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चरित्र पेश किए, कैरेक्टर पेश किए, जैसे धारावाहिक में और होता है कि कोई कैरेक्टर निकल के नया आता है, जबकि वो कैरेक्टर का शराब नीति से कोई मतलब नहीं होता, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उसके पीछे पड़ा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुमको या रिलैक्सेशन मिल जाएगा या तुमको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अभी अरविंदो फार्मा वाले केस में आपने देखा किस तरह से अरविंदो फार्मा से पैसा उगाया गया। पहले उसके इसके खिलाफ कहा गया नियमितता की शर्त शिकायत दर्ज की गई दवा कंपनियों के अंदर रेगुलेशन में। उसके बाद उससे चंदा उससे कहा गया तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो और जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उसको पैसा पहुंचाया गया, उसे उसको रिलेक्सेशन किया गया और फिर छूटते-छूटते पैसा भी लिया। उससे कहा कि तुम जो है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दो, तो तुम्हें हम वहाँ जेल से छोड़ देंगे। जैसे उसने गवाही दी और उसके मामूली से कमर दर्द के ऊपर उसको वहाँ से बेल मिल गई। जबकि हमारे सत्येंद्र जैन जिनको इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पाइन के अंदर, उनके स्पाइन के ऑपरेशन भी हुए हैं
और उनको वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो शराब नीति का एक हंगामा मचाए हुए है, उसमें वो खुद अंदर तक डूबी हुई है। और जिन लोगों जो 100 करोड़, आपने देखा अलग अलग वक्त पे अलग अलग नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की शराब घोटाले को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा, किसी के पास सही बात नहीं कही। कभी कहा 1500 करोड़ का घोटाला, कभी कहा 1700 करोड़ घोटाला है, कभी कहा 100 करोड़ घोटाला है। और जब फाइनली ईडी ने और सीबीआई ने चार्जशीट दायर की तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि इसमें 1 करोड़ के आसपास से घोटाला है। तो कहीं भी मनी ट्रेल को जो है, मनी ट्रेल जो पैसा कहाँ गया, उसको जो बीजेपी लेके उछल रही थी, वो मनी ट्रेल कहीं साबित नहीं कर पाए। और सारा पैसा अभी साबित हो रहा है, 60 करोड़ अरविंद फार्मा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए गए। और बहुत सारा पैसा मुंगता रेड्डी, जो मोदी के साथ की फोटोग्राफ देखिए बहुत पॉपुलर हो रही, सब जगह दिखाई दे रही है उनकी फोटो। ऐसे तो वो उनके साथ फोटो चाह रहे हैं, उनको टीडीपी का कैंडिडेट बनाया गया है। तो दिख रहा है कि पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है। और अभी भी देखिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कल एक न्यूज रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो 22, 23 या 24 नेताओं पे बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, उसमें से तो 2 को छोड़ के सभी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब आ गए। तो इस तरह से सब कुछ जनता को साफ दिख रहा है कि बीजेपी के द्वारा ही संचालित ईडी है, वो जानबूझ करके आम आदमी पार्टी पे, विपक्ष के ऊपर शिकंजा कस रही है, ताकि चुनाव में उसका जो है उसको फायदा मिल सके। और कई बार अमित शाह कह भी चुके हैं कि विपक्ष विहीन आप तैयारी कीजिए, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो विपक्ष को दबाने की, जनता की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश है। और जो लोगों ने प्रखर मुखर होके, चाहे वो चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जिन लोगों ने मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को सामने रखा है, बीजेपी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है। तो बीजेपी पहले डराती धमकाती, नोटिस भेजती है, उसके बाद जो लोग नहीं मानते तो बीजेपी उनको जेल भेज देती है और एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करती है कि देखो ये लोग जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी हमेशा से इंप्रेशन की राजनीति करती है कि वो एक लोगों के ऊपर एक छवि खराब करने का खेल रचती है, जबकि उसमें होता ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई कुछ भी नहीं होती। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी थी, आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी थी। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, हमारे गोवा में और गुजरात में भी एमएलए हैं, लेकिन बीजेपी कहीं पे भी आरोप तो बहुत लगाए, अभी तक कुछ साबित कहीं नहीं कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि आप किसी व्यक्ति को अभियुक्त बना के कितनी देर तक जेल में रख सकते हैं, कितना आपको टाइम चाहिए जेल में रखने के लिए। 2 साल हो गए सत्येंद्र जैन के, इसमें कब तक वो जेल में रखेंगे और कब तक वो इस बेस पे कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बेस पे उनको जेल में रखेंगे। अभी भी अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको बेल इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि ईडी, सीबीआई बाबा कह रही है ये मुख्यमंत्री हैं, ये बाहर जाके गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी में रखना जरूरी है। यही उन्होंने मैंने सिसोदिया के नाम पे कहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर कोई गवाही नहीं है, स्वाभाविक को क्या जाएगा, झूठे गवाह हैं सारे। और आगे की मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है सैयद अहमद तकी साहब से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम चर्चा कर रहे थे कि संजय सिंह ने आज जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, ईडी की कार्रवाई पर और केंद्र सरकार के मनसे पर। हालांकि अभी जांच जारी है इस पूरे मामले में, शराब प्रकरण में। कोर्ट में केस भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कई नेता अभी भी जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हम हैं अरविंद केजरीवाल। तो अब देखना ये होगा, हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी दूसरे नेता की रिहाई का आधार संजय सिंह की जमानत नहीं बन सकती है। संजय सिंह की जमानत के आधार पर किसी दूसरे नेता की रिहाई नहीं हो सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से करीब 6 माह तक संजय सिंह जेल में रहे और ईडी कोई ऐसा बड़ा सबूत नहीं पेश कर पाई कि वो जेल से बाहर ना निकल पाते, उनकी मुसीबतें और बढ़ती। तो क्या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ ऐसा कुछ ईडी ला पाएगी जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ें, या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी आने वाले कुछ दिनों बाद ऐसे ही एक-एक करके फिर बाहर आ जाएँगे जेल से और जो आरोप अभी लग रहे हैं, वो फर्जी साबित होते हैं या उनमें कोई दम नहीं निकलता है। क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के अभी जो सईद अहमद तकी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि इससे पहले भी इस तरह की और भी घटनाएँ हो चुकी हैं।
आप चाहे इससे पहले के कई मामलों को देख लें तो उसमें भी इस तरह की बातें हुई। लोगों पर दबाव डाला गया, नेताओं पर दबाव डाला गया और उसके बाद अब उन्होंने अपने बयान बदल लिए। तो जो टीडीपी के नेता हैं, उनके साथ भी ऐसे ही दावे संजय सिंह कर रहे हैं कि उनके साथ भी केंद्र सरकार और ईडी ने ऐसा किया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फँसाया जा सके। अब देखना होगा, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई कब होती है और अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर ईडी क्या कोई सबूत पेश कर पाती है। हमारी चर्चा पूरी तो नहीं हो पाई क्योंकि सैयद अहमद तकी साहब से हमारा संपर्क कट गया। लेकिन ओवरऑल जितनी चर्चा हुई उसमें ये बात ज़रूर निकल कर आई कि अब संजय सिंह सीधे तौर पर हमलावर हैं केंद्र सरकार पर और ईडी की कार्यशैली पर। देखना होगा आगे संजय सिंह और क्या करते हैं और बीजेपी क्या पलटवार करती है संजय सिंह के इन आरोपों पर, क्या जवाब देती है बीजेपी और केंद्र सरकार। नमस्कार।